नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अच्छा, आइए आज 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब इस गद्य भाग का लेखक है प्रेमचंद। अच्छा बताइए, कश्मीरी सेब इस गद्य भाग का लेखक कौन है? लेखक प्रेमचंद है। लेखक का परिचय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक का परिचय मुंशी प्रेमचंद, उनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमाही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेमा से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजारा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकारक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वरा, उसकी रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां मानस सरोवरा नाम से संकलित है। अच्छा आइए, लेखक कश्मीरी सेब इस गद्य भाग का लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य में उनका नाम आदर से लिया जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म है 31 जुलाई सन 1800। उनका जन्म है 31 जुलाई सन 1880 में उनका जन्म हुआ है। अच्छा बताइए बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है? प्रेमचंद जी का जन्म है 31 जुलाई सन 1880 में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म वाराणसी के पास लमाही नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। लमाही नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम है धनपत राय था। इनका बचपन का नाम है, उनका नाम धनपत राय था। उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने शिक्षा विभाग में उन्होंने काम किया था। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेमा से वंचित रहे। उनके बचपन में उन्होंने मातृ प्रेमा से उन्होंने वंचित रहे हैं। इनके जीवन गरीब में ही गुजारा है। उनका जीवन काल में उन्होंने गरीबी में ही उनका जीवन को गुजारा है। गुजारा इसका अर्थ है कड़ियुग। उनका जीवन गरीबी में ही उनका जीवन गुजारा है। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए हैं। इस स्थिति में ही उन्होंने मैट्रिक तक की उनका शिक्षा प्राप्त किया है। वे यथार्थवादी कथाकारक थे। प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध कथाकारक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान,
गोधन सेवा सदन गबन निर्मला कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। प्रमुख उपन्यास इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी प्रमुख उपन्यास है गोधन सेवा सदन गबन निर्मला कर्मभूमि आदि इनका प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास कादंबरी कादंबरीಗಳು इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी नमक का दरोगा पंच परमेश्वर उसकी रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी नमक का दरोगा पंच परमेश्वर उसकी रात इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। और प्रेमचंद जी की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। इन सब कहानियां किस नाम से संकलित है? मानस सरोवर। मानस सरोवर नाम से उनका नाम से संकलित है। यह सब कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित हैं। अच्छा, आइए मैं प्रश्न पूछती हूँ। काश्मीरी सेब इस गद्यभाग का लेखक कौन है? काश्मीरी सेब इस गद्यभाग का लेखक है मुंशी प्रेमचंद है। उनका जन्म कब हुआ है? उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म वाराणसी के पास लमाही नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने शिक्षा विभाग में भी उन्होंने काम किया है। प्रेमचंद जी की प्रमुख उपन्यास कौन सी है? गोधन सेवा सदन गबन निर्मला कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कौन सी कहानियां हैं? बड़े घर की बेटी नमक का दरोगा पंच परमेश्वर उसकी रात, यह सब कहानियां हैं। ये सब कहानियां मानस सरोवर नाम से उन सब कहानियों का संकलित है। अच्छा, आइए काश्मीरी सेब इस पाठ का आशय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते थे कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। इस पाठ का आशय है लेखक अपना अनुभव बताते हुए, लेखक ने इस पाठ के द्वारा अपने अनुभवों को बताते हुए पाठकों को यह सचेत करता है कि अगर खरीदारी करते समय, हम बाजार में खरीदारी करने को आते हैं, उस समय खरीदारी करते समय सावधानी नहीं तो धोखा खाने का संभव होती है। इसलिए खरीदारी करते समय सावधानी बरतने का आवश्यकता है। अच्छा, ये पार्ट 2 काश्मीरी सेब एक कहानी है। काश्मीरी सेब एक कहानी है। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाले धोखाबाजी पर प्रकाश डाल गया है।
और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कश्मीरी सेब एक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने अपने अनुभवों को पाठकों को देते हैं। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाले बाजार मारुकट्टे बाजार में लोगों के साथ होने वाले ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ धोखाबाजी पर धोखांतर मोसा आगोದ್ರ ಬಗ್ಗೆ प्रकाश डाल गया है। पर खरीदारी करते समय उन्होंने सावधानी बरतने की आवश्यकता पर अधिक महत्व देते हैं। अच्छा, आइए कल शाम को चौखा में 2-4 जरूर चीजें खरीदाने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी लालच उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकती हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब तो यह स्थान मिला चुका है, अब वह केवल स्वाद का चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए, कासा कश्मीरी के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाला निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेब कश्मीरी सेब निकल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधा कर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा जो था त्यों रखा दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का तैयार नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकर एक चिलका गला गया था। समझ रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था। चौथा देखा, वह यो तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुरखा था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही डब्बे और जैसे बेरे में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का।
दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा करने को योग्य समझता। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होंगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएंगे। अच्छा, आइए इस पाठ में आने वाले नए शब्दार्थों का परिचय करेंगे। मेवा फरोशा, इसका अर्थ है मेवा या ताजे फल बेचने वाला। नजर, नजर दृष्टि, निगाह। नीम कौड़ी, नीम बेवू, नीम कौड़ी, नीम का फल। स्वाद, रुचि। लौंढा, लौंढा चोकरा, लौंढा चोकरा या बालक। मोल, मोल इसका अर्थ है भाव अथवा मूल्य। मोल भाव, मूल्य। कीमत, कीमत या बेले, दाम। तराजू, तराजू तौलने का साधन है, तौलने का साधन है। या तकड़ी, तौलने का साधन है या तकड़ी। कयाद, कयाद, कयाद हाँ नियम, नियम रूढ़ी पद्धति अथवा रीति। कयाद रीति। घटना, किसी वस्तु का घनत्व कम होना, कम होना। बेदाग, बेदाग साफ, जिसमें कोई दागा ना हो। दाग, दाग ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ, बेदाग ಅಂದ್ರೆ जिसमें कोई धागा ना हो। साफ, जिसमें कोई दाग ना हो, ना हो। सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा छेद। बेरे, बेरे एक प्रकार का फल, एक प्रकार का
लेना, भाप लेना, पहन छानना, पहन छानना, गुरुतिसुವುದು. अच्छा आइए, मेवा फरोश, मेवा फरोशा, मेवा या ताजे फल बेचने वाला या फल बेचने वाला. नजर, नजर इसका अर्थ है दृष्टि, निगाह ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಸೋದು, ನೋಡುವುದು ಅಂತ. नीम कौड़ी, नीम ಅಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಮರ. नीम कौड़ी इसका अर्थ है नीम का फल, नीम के पेड़ का फल है. स्वाद, स्वाद रुचि. लौंडा, लौंडा इसका अर्थ है चोकरा या बालक, बालक. मोल इसका अर्थ है मोल भाव, इसका अर्थ है मौल्य, कीमत, दाम इसका अर्थ है बेले, मौल्य, बेले. तराजू, तराजू तौलने का साधन है, तराजू तौलने का साधन है या कन्नड़ में तक्कड़ी. कयाग, कयाग नियम, रीति, नियम, रूढ़ी, नीति. गणना, गणना किसी वस्तु का घनत्व कम होना, गणना ಅಂದ್ರೆ किसी वस्तु का घनत्व या मौल्य कम होना है. बेदाग, बेदाग इसका अर्थ है साफ, साफ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. दाग, दाग ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ. बेदाग इसका अर्थ है जिसमें कोई दाग ना हो, ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸುರಕ, ಸುರಕ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಡಿ, ತೂತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. बेरे, बेरे इसका अर्थ है एक प्रकार का फल है, बेरे एक प्रकार का फल है. भाप लेना या पहन छानना, कंಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. अच्छा आइए, कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीजें खरीदाने गया था. लेखक ने कल 4, कल, कल ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ, ಕಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಕಲ್, कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीजें खरीदाने गया था. चौका, चौका इसका अर्थ है बाजार. कल शाम, शाम, शाम संजय, इसका विलोम शब्द है सुबह, सुबह. कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीजें खरीदाने गया था. लेखक ने कल शाम, चौका इसका अर्थ है बाजार, बाजार में 2-4 जरूरी चीजें खरीदाने गया था. लेखक ने कल शाम बाजार में 2 या 4 जरूरी चीजों को खरीदाने के लिए उन्होंने बाजार गया था. अच्छा बताइए, लेखक चीजें खरीदाने कहाँ गए थे? हाँ ठीक है, लेखक चीजें खरीदाने के लिए बाजार गए थे. पंजाबी मेवा फरोशे की दुकान रास्ते में ही पड़ती है. पंजाबी मेवे फरोशों की दुकान, दुकान अंगड़ी. मेवा फरोशा इसका अर्थ है मेवा या ताजे फल बेचने वाला. उनका दुकान रास्ते में ही पड़ी थी, रास्ते में ही यह दुकान है. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए हैं. एक दुकान में बहुत अच्छे, अच्छे ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ, ರಂಗದಾರ್ ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ, ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್, ಗುಲಾಬಿ ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಸೇಬ್ ಸಜೆ ಹುಯೆ ಹೇ. ಸಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸುವುದು, ಶೃಂಗರಿಸಿದ್ರು, ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. यह नजर आए. नजर, नजर इसका अर्थ है निगाह, दृष्टि. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान रास्ते में ही पड़ती है. एक दुकान पर बहुत अच्छा रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे. सजे हुए नजर आए हैं. लेखक जी को क्या नजर आए? लेखक जी को क्या नजर आए? हाँ ठीक है,
एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए हैं, उसका नजर आए हैं। जी लालच उठा है, लेखक जी को यह गुलाब रंगदार ये सेब को देखकर उनको लालच उठा। अब ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು। लेखक जी को क्यों लालच उठा? अच्छा ठीक है, एक रंगदारी गुलाबी सेब को देखकर उनको खरीदने को उन्होंने लालच उठा है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन शब्दों के विचार के बारे में प्रवृत्ति हो रही है। अच्छा बताइए, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार करने का प्रवृत्ति हो रही है? हाँ ठीक है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो रही है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, पूछता ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಟೊಮೆಟೊ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अच्छा बताइए, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? हाँ ठीक है, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर में पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी। गाजर, गाजर ಕ್ಯಾರೆಟ್, गाजर ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೋಟ್, गज्जरी ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। कैरेट भी पहले गरीबों का पेट भरने का चीज थी। गाजर, गरीब, गरीब इसका विलोम शब्द है अमीर, अमीर ಅಂದ್ರೆ श्रीमंत। गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने का चीज थी। चीज वस्तु, गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने का चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। अमीर लोग इसे कैरेट गाजर को भी हलवा बनाकर उन्होंने खाते हैं। मगर अब पता चला है गाजर में भी बहुत विटामिन है। अब यह पता चला है गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। गाजर भी मेजों पर स्थान उनको भी मिला है। हर दिन गाजर का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए योग्य है। अब सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों का जरूरत ना रहेगी। यह सेब के विषय में तो यह कहा जाता है, सेब के विषय में भी यह कहा जाता है कि एक सेब रोज, रोज ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು, ಪ್ರತಿದಿನ रोज खाइए, खाइए ತಿನ್ನು, ತಿಂದ್ರೆ आपका डॉक्टरों का जरूरत ना रहोगी, डॉक्टर हत्र ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ನಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ। रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों का जरूरत ना रहेगी। रोज आपको किनकी जरूरत ना रहूंगी, आपको किनकी जरूरत ना रहूंगी? रोज एक सेब खाने से आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी।
डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकती हैं। नीम कौड़ी या नीम का फल है। नीम का फल खाने को भी हम तैयार होती हैं। ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು तैयार होगबिಡ್ತೇವೆ। सेब तो रस और स्वाद से अगर आम से बढ़कर नहीं है। सेब तो रस और स्वाद या रुचि, स्वाद इसका अर्थ है रुचि। सेब रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है। आम मतलब ಮಾವು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಮ್। आम सेब रस और स्वाद से आम से बढ़कर नहीं है ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾದ ಏನು ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ। ಆದರೆ तो ಗಟ್ಕರ್ भी नहीं है ಹಂಗಂದ್ರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೇಬಿನ ರುಚಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। यह गटकर भी नहीं है। सेब तो यह स्थान मिला चुका है। सेब फल को यह स्थान मिला चुका है ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। यह स्वाद रस की चीज के उनमें नहीं है, उनमें गुण भी है। सेब में बहुत गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया। मोल भाव इसका अर्थ है मौल्य, कीमत या दाम किया और आधा सेब मांगे हैं। लेखक ने दुकानदार से कहा आधा सेब आपको मांगे, आधा सेब बना कोड़े ಅಂತ ಹೇಳಿ लेखक ने दुकानदारों से कहा है। दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। बाबूजी यहाँ बड़े मजेदार सेब आए हैं। ಒಳ್ಳೆ मजबूत ಆಗಿರೋ सेब ಬಂದಿದೆ। खासा काश्मीरी के सेब है। काश्मीरी आप से ले जाए या खासा सुनता काश्मीरी से ले, काश्मीरದಿಂದ ತಂದಿರುವಂತ सेब आप ले जाए ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ और खासकर तबीयत खुश हो जाएंगी। यहाँ सेब खाकर आपका तबीयत आरोग्य, आपका तबीयत ठीक खुश हो जाएंगे, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने रुमाल निकाला उसे देते हुए कहा। मैंने रुमाल निकालकर देते हुए उन्होंने कहा चुन चुन कर रखना। चुन ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। चुन चुन कर रखना है, चुन चुन कर उनको रखना है। दुकानदार ने तराजू उठाई। दुकानदार ने सेब को तौलने के लिए उन्होंने तराजू उठाई। तराजू इसका अर्थ है तौलने का साधन है या तकड़ी। तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, दुकानदार ने अपने नौकर से बोला है सुनो आधा सेब काश्मीरी सेब निकलना। आधा सेब काश्मीरी सेब निकलना अर्थ से काश्मीरी सेब तौंड बा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। और सेब निकलना चुनकर लाना है ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ चुनकर लाना है। चुनकर ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा इसका अर्थ है चोकरा या बालक, उसके दुकान में काम करने वाला बालक है। उन बालक ने लौंडा 4 सेब लाया है। 4 सेब लाया है। दुकानदार ने तौला है। दुकानदार ने यह सेबों को तौला है और ये लिफाफे में उन्हें रखा है। तौलकर दुकानदार ने यह सेबों को लिफाफे में उन्हें रखा है और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। यह रुमाल में यह सेब बांधकर बांधकर मुझे
मुझे दे दिया। दुकानदार ने यह सेब आधा सेब तौला कर उन्होंने लिफाफे में रख कर रुमाल बांधकर उन्होंने लेखक को दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे हैं। लेखक ने दुकानदार से 4 आने उसके हाथ में रख दिया। और अच्छा, ये दुकानदार ने बाबूजी से क्या कहा? दुकानदार ने बाबूजी से क्या कहा? दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खासा कश्मीरी के, आप ले जाइए, खासकर तबीयत खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है। दुकानदार ने बालक से या नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, बोलो सुनो, आधा सेब कश्मीरी सेब निकल ला, चुन कर लाना है। आधा सेब कश्मीरी सेब निकल ला और चुन कर लाना कहा है। अच्छा आइए, घर आकर लिफाफे जो था त्यों रख दिया। लेखक ने सेब खरीद कर उन्होंने अपना घर गए थे। घर में आकर उन्होंने जो था त्यों रख दिया, ऐसा था वैसे रख दिया है। एक तन्नो आगे कवरना आगे हिड़ता है। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का ख्याल नहीं है। लेखक जी का यह ख्याल है, ख्याल इसका अर्थ है नियम या रीति। उनको रात फल खाने का ख्याल उनका नहीं है। रात्रि हಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತ अभ्यास ಇಲ್ಲ। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। फल खाने का समय तो कहाँ है? प्रातः काल है। फल खाने का समय प्रातः काल है। प्रातः काल बेಳಿಗ್ಗೆ, सुबह, प्रातः काल सुबह। प्रातः काल या सुबह। आज सुबह मुँह हाथ धोकर ಅಂದ್ರೆ ತೊಳೆದು, मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। नाश्ता उपहार, नाश्ता इसका अर्थ है उपहार। लेखक ने फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह हाथ मुंह धोकर उन्होंने फल खाने का नाश्ता करने के लिए उन्होंने एक सेब निकाला। ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದರು। एक सेब निकाला। तो सड़ा हुआ था। सड़ा ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। सड़ा हुआ था। 1 रुपया के आकर एक छिलका घल गया था। 1 रुपये का आकर उन्होंने 4 सेब खरीद लिया। उसके लिए 4 आने पैसा उनके दुकानदारों को ले लिया था। पहले एक सेब सड़ा हुआ था, ಒಂದು ಸೇಬ್ ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು, इसलिए 1 रुपया आकर का छिलका गला गया था। गला या गलना इसका अर्थ है किसी वस्तु का घनत्व कम होना। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಘನತ್ವ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಬೆಹಣ್ಣಿನ ಘನತ್ವ ಬೆಲೆ ಏನಾಯಿತು? कम होना, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। घनत्व होना। नाश्ता करने के लिए उन्होंने एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। 1 रुपया का आकर छिलका घलना गया था। समझ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ। रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। वो बहुशः रात में दुकानदार ने यह देखा ना होगा। सामान्य ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ दुकानदार अंगಡಿಯವನು सामान्य ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। और दूसरा सेब है। पहला सेब क्या हुआ था? पहला सेब सड़ा हुआ था और दूसरा सेब निकाला। लेखक ने दूसरा
सेब निकाला मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। दूसरा सेब क्या हुआ था? दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। यहाँ अब संदेह हुआ। अब लेखक को दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, अब लेखक को यहाँ संदेह हुआ था। ಈಗ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, ಅವನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂತು. और तीसरा सेब निकाला, लेखक ने अपने लिफाफे से तीसरा सेब निकाला. यह सड़ा तो ना था, यह सड़ा तो ना था, सड़ा ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋದು, ಕೊಳ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗರ್ ಏಕ ತರಫ್, ಅದರ ಒಂದು ಕಡೆ, ತರಫ್ ತರಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ, ಒಂದು ಕಡೆ, ದಬ್ಕರ್, ದಬ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಬ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ, ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಚಕ್ ಗಯ, ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಹಿಸುಕಿ ಹೋಗಿತ್ತು. चौथा देखा, चौथा सेब उन्होंने देखा है, नालकने सेब नोಡ್ತಾನೆ. वहाँ यो तो बेदाग था, बेदाग, बेदाग ಅಂದ್ರೆ ದಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ, बेदाग ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಮಗರ್ ಆದರೆ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು, ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಕಾಲ ಸುರಖ ಥಾ, ಕಾಲ, ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪುದಾಗಿರುವಂತ, ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು, ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು. ಸುರಖ, ಸುರಖ ಯಾ ಛೇದ್, ಛೇದ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ. ಕಾಲ ಸುರಖ ಥಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಕಪ್ಪು ಕಿಂಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಜೈಸೆ ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೇ, ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬೇರೆ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೇ, ಬೇರೆ इसका अर्थ है एक प्रकार का फल है, यह सेब नहीं है, चौथा सेब एक प्रकार का फल है, यह बेरे होते हैं, बेरे में होते हैं. काटा तो भीतर वैसे ही दबे हैं, यह चौथा सेब को उन्होंने काटा, काटा ಕತ್ತರಿಸೋದು. और भीतर, भीतर ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, भीतर ಅಂದ್ರೆ अंदर, चौथा सेब काटा तो भीतर वैसे ही दब्बे है, कट ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, वैसे ही दब्बे है, दब्बे ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ, ದಬ್ಬೆ. ಕರೆಯಾಗಿತ್ತು. एक सेब भी खाने लायक नहीं है, लेखक को एक सेब भी खाने को लायक नहीं है. पहला सेब तो सड़ा हुआ है, दूसरा सेब तो आधा सड़ा हुआ है, तीसरा सेब तो एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया है, चौथा सेब तो एक खाला सुरखा होती है और काटने से भीतर दबे हैं जैसे बेरे होते हैं, यहाँ सेब नहीं है, एक प्रकार का फल होती है. यह चारों सेब खाने को लायक नहीं है, यह एक सेब भी खाने को लायक नहीं है. 4 आने पैसों का इतना घम ना हुआ है, उन्होंने सेब खरीदाने के लिए लेखक ने 4 आने पैसे दे दिया है, इतना घम ना हुआ है, उसका मौल्य नहीं होता है. जितना समाज के इस चारित्र का पतन का है, यह समाज की चारित्रता का यह पतन है. दुकानदार ने जानबूझकर ही, जानबूझकर ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಕೂಡ, जानबूझकर, दुकानदार ने जानबूझकर, ತಿಳಿದು ಕೂಡ मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया है, जानबूझकर भी उन्होंने मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया था. एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसके क्षमा का योग्य समझता हूँ, एक सेब या सड़ा हुआ तो
उन दुकानदारों को मैं क्षमा करने को योग्य समझता हूँ. ಒಂದು ಸೇವೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ उन दुकानदारों को क्षमा क्षमा तो ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ. मैं यहाँ सोचता हूँ, सोचता ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. उसकी निगाह ना पड़ी होंगी, ಏನೋ ನೋಡಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಒಂದು ಸೇಬ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಿತ್ತು. मगर चारों के चारों खराब निकल जाएंगे. यह 4 सेब लेना है, यह चारों सेब भी खराब हो चुका है. अच्छा, आइए इस पंक्ति में आपको यहाँ एक प्रश्न है, सेब के हालत के बारे में लिखिए. पहला आपके गृहकार्य में मैं कुछ प्रश्न बताती हूँ, इन प्रश्नों को उत्तर लिखकर लाइए. एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उन प्रश्नों को उत्तर लिखकर लाइए. 2 या 3 वाक्यों के प्रश्नों को उत्तर को लिखकर लाइए.